Hello friends, I am Vishal Abgal from IIT Kanpur and I am going to start question answer practice series for IIT JAM which will help you in boost your rank. So friends, in this video we will discuss about the harmonic oscillator in 2 and 3 dimensions. So let's start without any delay. But before that, I want to tell you that I have already uploaded harmonic oscillator in 1 dimension. So if you did not watch that video, you can get the link of that video in I button and also on the description box. So friends, let's start without any delay. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इन 2D। सबसे पहले हम देखेंगे इसका पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका पोटेंशियल फंक्शन होता है हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा वाई का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, हमारा जो 1 डायमेंशनल में पोटेंशियल था वो आपका था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या है कि 2 डायमेंशन में ओमेगा की जगह ओमेगा एक्स है और यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक एक्स में भी और एक वाई में भी। सो यहाँ पे 2 फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई। सो फ्रेंड, दिस इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ द 2 डायमेंशन और इसको हम के एक्स के फॉर्म में और के वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम इसी के साथ आगे देखते हैं और यहाँ पे जो ओमेगा एक्स और जो ओमेगा वाई है वो इस प्रकार से डिफाइन होते हैं। ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर के एक्स बाई एम और ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर के वाई बाई एम। जहाँ जबकि हमारा जो 1 डायमेंशन था वहां पे हमारा ओमेगा बराबर रूट के वाई एम डिफाइन होता था, या ओमेगा स्क्वायर बराबर आप के वाई एम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर एक्स को के एक्स बाई एम से डिफाइन कर दिया और ओमेगा स्क्वायर वाई को के वाई बाई एम से डिफाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हम एनर्जी कैसे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एनर्जी लिखना बहुत आसान है, लाइक इनफिनाइट पोटेंशियल बेल की तरह इसमें भी एनर्जी लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस में एनर्जी लिख लेते। तो एक्स एक्सिस में हमने जो 1 डायमेंशन में पढ़ा था कि एन एक्स प्लस हाफ एच ओमेगा एक्स, बस यहाँ पे एन की जगह पे एन एक्स हो गया और ओमेगा की जगह पे ओमेगा एक्स होगा। सिमिलरली हम वाई एक्सिस में भी एनर्जी लिख सकते हैं, एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई। यहाँ पर एन की जगह एन वाई हो गया और ओमेगा की जगह ओमेगा वाई हो गया। और जब हमको इसकी टोटल एनर्जी लिखना है तो हम इन दोनों एनर्जी को ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ई एन एक्स एन वाई बराबर ई एन एक्स प्लस एन वाई, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे सो वी विल गेट दिस। तो फ्रेंड, दिस इज आवर एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इन 2 डायमेंशन, जहां आपकी एन एक्स और एन वाई की रेंज 0 से वेरी कर रही है, 0 1 2 3, और एन वाई भी आपका 0 1 2 3 से वेरी कर रहा है। तो फ्रेंड, जो हो गया आपको एनर्जी लिखना। तो एनर्जी लिखना तो इसका बहुत आसान है, तो लाइक द इनफिनाइट पोटेंशियल वेल बहुत आसान है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखेंगे इसका वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो फ्रेंड, वेव फंक्शन भी हम इनफिनाइट पोटेंशियल वेल की तरह लिखेंगे। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस में इसका वेव फंक्शन लिख लेंगे, फिर हम इसका वेव फंक्शन वाई एक्सिस में लिख लेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस में इसका वेव फंक्शन होता है वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जो यहाँ पे सम कांस्टेंट है जो कि एन एक्स पे डिपेंड कर रहा है और अल्फा एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अल्फा एक्स का मतलब हुआ यहाँ पे ओमेगा एक्स। तो फ्रेंड्स, ये ओमेगा एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है। आपका जो कांस्टेंट है वो एन एक्स पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे जे कुछ कांस्टेंट हो गया, फिर एक्सपोनेंशियल में कुछ पावर है माइनस अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर बाई 2, और फिर यहाँ पे हर्माइट पॉलिनोमियल है। सिमिलरली आप वाई एक्सिस में भी इसका वेव फंक्शन लिख सकते हैं, बस डिफरेंस यहाँ पे इतना आ जाएगा, अल्फा एक्स की जगह आपका अल्फा वाई आ जाएगा और एन एक्स की जगह एन वाई आ जाएगा। तो सिमिलरली आप वाई एक्सिस में भी इसका वेव फंक्शन लिख सकते हैं। और जब आपको टोटल वेव फंक्शन चाहिए होगा तो आप दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, सो यू विल गेट द टोटल वेव फंक्शन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे जो अल्फा एक्स को हमने डिफाइन किया है और अल्फा वाई को जैसे कि हमने 1 डायमेंशनल में डिफाइन किया था, सिमिलरली बस यहाँ पे ओमेगा की जगह ओमेगा एक्स और अल्फा की जगह अल्फा एक्स, यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा वाई, यहाँ पे ओमेगा की जगह ओमेगा वाई। सो फ्रेंड्स, अगर हमको इसको टोटल वेव फंक्शन लिखना है तो हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। सो साई एन एक्स और साई एन वाई को मल्टीप्लाई कराएंगे, सो वी विल गेट दिस। तो फ्रेंड, दिस इज अवर टोटल वेव फंक्शन ऑफ द हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इन 2 डायमेंशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको केवल एक फॉर्मूला ए वाला याद आपको कर लेना चाहिए, तो अगर आपको ए बस याद है तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं, आपको ए याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप जब एक्स एक्सिस में लिखो तो एन की जगह एन एक्स कर दीजिए, अल्फा की जगह अल्फा एक्स कर दीजिए, और जब वाई एक्सिस में लिखो तो एन की जगह एन वाई कर दीजिए और अल्फा की जगह अल्फा वाई कर दीजिए, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने देखा कि हमने हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इन 2 डायमेंशंस में कैसे उसकी टोटल एनर्जी लिखी और कैसे उसका टोटल वेव फंक्शन लिखा। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
Consider a particle of mass m moving under the following 2D potential. By solving the Schrodinger equation of the particle, find the unnormalized eigenfunction and eigenvalue. बेसिकली ये क्वेश्चन जैम में आया था, लेकिन जैम में ये क्वेश्चन किसके लिए आया था? जैम में ये क्वेश्चन आया था इनफिनाइट पोटेंशियल वेल के लिए इन 3 डायमेंशन में। तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन को, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। अब इसमें जिस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था बेसिकली जैम में, तो इसमें बोला श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व करना, लेकिन आपको श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसके रिजल्ट पता होना चाहिए। तो आपको पहले तो एनर्जी का तो बहुत ही आसान है, तो एनर्जी का तो आपको पता ही है कि nx प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स प्लस ny प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। और इसके बाद हम वेव फंक्शन का इसका देखेंगे। तो वेव फंक्शन हमें एक्स एक्सिस में पता है कि एक्स एक्सिस में हमारे साथ कांस्टेंट और e की पावर दिस एंड दिस हार्माइट पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स इस कांस्टेंट को हमने बोल दिया c1, एंड जो c1 जो आपका कांस्टेंट है ये बेसिकली डिपेंड करेगा nx और ओमेगा x पे। तो ये c1 है, ये कांस्टेंट है जो कि nx और ओमेगा x पे डिपेंड करता है। और फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, और हमने अल्फा एक्स की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे। सो आई गेट दिस, और यहाँ पे हमने हमारा पॉलिनोमियल है। सिमिलरली ऐसे ही हम y एक्सिस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने जो ये है इसको कांस्टेंट c2 नेम दे दिया, और ये ny और ओमेगा y पे डिपेंड करेगा। यहाँ एक्सपोनेंशियल आ गया और यहाँ पे हर्माइट पॉलिनोमियल आ गया। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, सो वी विल गेट अ टोटल वेव फंक्शन। सो बट टोटल वेव फंक्शन इज दिस, c1 का मल्टीप्लाई c2 का मल्टीप्लाई, तो ये कांस्टेंट हो गया, आई मीन कुछ कांस्टेंट हो गया, और फिर कुछ एक्सपोनेंशियल की पावर। एक्सपोनेंशियल की पावर में अगर आप देखोगे तो माइनस m बाई 2h कट कॉमन आ रहा है, और बेसिकली बचेगा ओमेगा एक्स एस स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई वाई स्क्वायर। आपको बेसिकली ये बचेगा e की पावर माइनस आपका m बाई 2h कट कॉमन आ जाएगा, और आपका बचेगा ओमेगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई वाई स्क्वायर। तो आपको बेसिकली जो पूरा कुछ आपको याद नहीं करना है, आपको केवल अगर याद करना है तो केवल आप इतना कर लीजिए कि जो 1 डायमेंशन में जो फंक्शन होता है वो समथिंग इस लाइक का होता है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी याद ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यहाँ सम कांस्टेंट होता है, और आपको e की पावर में थोड़ा सा याद होना चाहिए क्या है, और जिस स्टेट का आपका वेव फंक्शन हो उस वही वाला आपका हर्माइट पॉलिनोमियल आता है। क्या मतलब? इसका ये मतलब होगा कि अगर आपका वेव फंक्शन सेकंड एक्साइटेड स्टेट का होता है, साइड 2 होता, तो यहाँ आपका ns की जगह 2 होता। सो दिस इज, बस आपको इतना याद रखना है। तो फ्रेंड्स इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको बस इतना हल्का से याद रखना है कि जो एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस m बाई 2h कट होता है, और फिर यहाँ पे ओमेगा एक्स एस स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई वाई स्क्वायर, यहाँ सम कांस्टेंट होता है इसके आगे, और हर्माइट पॉलिनोमियल यहाँ पे। तो इसके बाद अब हम एक और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बेसिकली CSI जून 2014 में आया था। एक्चुअली में होता क्या है, समटाइम्स जो हमारे नेट और जो टाइपर और जो जेस्ट होते हैं, इनके क्वेश्चन हमारे जैम में मिल जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे CSI जून 2014 का क्वेश्चन ले लिया। तो फ्रेंड सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप अपने आप से सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, और फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो फ्रेंड्स आई होप अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ पार्टिकल ऑफ मास m इन पोटेंशियल, आपको पोटेंशियल फंक्शन गिवन है और आपसे कहा है कि वो उसकी जो एनर्जी है वो 5/2h कट ओमेगा, और आपसे पूछा है उसका करस्पॉन्डिंग अननॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान करने की बात क्या है कि यहाँ पे जो आपसे पूछा गया वो अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन पूछा गया, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन नहीं पूछा गया। तो आपको कांस्टेंट को कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है, और आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कहीं पे भी कोई कांस्टेंट नहीं है, तो आपको कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना है। तो सबसे पहले हम इसका पोटेंशियल फंक्शन देखते हैं। तो हमको जो पोटेंशियल फंक्शन गिवन है इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे हम जो 4 है इसको इधर पे ले आते हैं, तो 4 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो 4 ओमेगा स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इन दिस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने फ्रेंड जैसा कि स्टैंडर्ड जो हमने पोटेंशियल पढ़ा था 2 डायमेंशन में, वो हमने इस फॉर्म में पढ़ा था। तो अगर हम इस पोटेंशियल को यहाँ से कंपेयर करें, सो वी विल गेट ओमेगा एक्स बराबर आपका आ जाएगा 2 ओमेगा, और जो आपका ओमेगा वाई है दिस इज ओमेगा। सो यू विल गेट ओमेगा एक्स बराबर 2 ओमेगा और ओमेगा वाई बराबर ओमेगा। सो फ्रेंड्स इसकी अब हम एनर्जी लिखते हैं। सिंस एनर्जी लिखना तो बहुत आसान होता है, हम एक्स एक्सिस में एनर्जी लिखते हैं, वाई एक्सिस में एनर्जी लिखते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे ओमेगा एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 2 ओमेगा, और ओमेगा वाई की वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा। सो भी देखते हैं कि अब क्या आता है हमारा। तो इसको हम जब रीअरेंज करेंगे, सो वी विल गेट दिस।
और जब इसको हम इक्वल करेंगे 5/2 कट ओमेगा, क्योंकि हमारी जो टोटल एनर्जी है वो 5/2 कट ओमेगा आपको गिवन है, तो आपका एच कट ओमेगा से एच कट ओमेगा जाएगा और यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 2nx प्लस एनवाई बराबर 1। तो यहाँ पे जो एनएक्स एनवाई के जो पॉसिबल पेयर बन सकते हैं वो आपका बन सकता है कि एनवाई आपका 1 हो जाए और जो एनएक्स है वो 0 हो जाए। केवल आपका यही पॉसिबल पेयर बन सकता है, इसके अलावा कोई भी पॉसिबल पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आपका एनएक्स 1 हो जाएगा तो फिर 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका केवल यही पॉसिबल पेयर बन सकता है nx बराबर 0 ny बराबर 1। तो अब हम इसका क्या करते हैं, वेव फंक्शन लिखते हैं। पहले 1 डायमेंशन में इसका वेव फंक्शन लिखते हैं। तो हम 1 डायमेंशन में इसका वेव फंक्शन लिखते हैं सम कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल के बारे में मैंने आपको बताया था m ओमेगा x s स्क्वायर बाई 2h, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन है तो हमने ओमेगा की जगह ओमेगा x लिख लिया है और n की जगह हमने nx लिख लिया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ओमेगा x की वैल्यू पुट कर दी है 2 ओमेगा, सो आई गेट दिस। और मैंने कांस्टेंट को एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि हमको कांस्टेंट कंसीडर नहीं करना है। और यहाँ पे जो nx की वैल्यू है हमारी, nx की वैल्यू क्या है 0, तो मैंने यहाँ पे जो nx की जगह पे 0 रख दिया है। तो हमारा जो हर्माइट पॉलिनोमियल हो जाएगा यह 0 डिग्री का हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो हर्माइट पॉलिनोमियल होता है वो 0 डिग्री में उसकी वैल्यू 1 होती है। तो फ्रेंड ये 2 रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए मैथमेटिकल फिजिक्स से भी। जो हर्माइट पॉलिनोमियल अगर 0 डिग्री का होता है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर 1 पॉलिनोमियल का है तो उसकी वैल्यू 2x होती है। बस आपको केवल ये दोनों याद होने चाहिए। और आपको इन जनरल आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर ऑफ x है वो x स्क्वायर है, जब यहाँ पे 3 है तो मैक्सिमम पावर ऑफ x है वो x क्यूब है, जब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ x है x4। तो आप इस पॉइंट को भी थोड़ा माइंड में कैप्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम देखते हैं y एक्सिस में हमारा वेव फंक्शन क्या होगा। तो जो y एक्सिस में हमारा वेव फंक्शन होगा, y एक्सिस में जो हमारा वेव फंक्शन होगा उसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे ओमेगा y की वैल्यू हम ओमेगा राइट डाउन कर देंगे, और जो ny की वैल्यू है वो ny की वैल्यू हम यहाँ से 1 पुट कर देंगे। सो वी विल गेट दिस। सो हियर वी गेट h1 अल्फा y। तो यहाँ पे जब h1 x की वैल्यू 2x होगी तो h1 अल्फा y की वैल्यू 2 टाइम्स अल्फा y इंटू y हो जाएगा। तो अब हमको क्या टोटल वेव फंक्शन चाहिए। तो जब हम टोटल वेव फंक्शन के लिए इन दोनों का जो वेव फंक्शन है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स इस टर्म का और इस टर्म का आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस टर्म का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अल्फा y तो कांस्टेंट ही है, तो इसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचा y, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट m/2h कट है जो आपका कॉमन आ जाएगा, m/2h कट कॉमन आ जाएगा, ओमेगा भी कॉमन आ जाएगा, और आपका बचेगा 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे अपने आप से आप करके देखिए तो यू विल गेट दिस। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसके साथ आपका ऑप्शन मैच कर रहा है ए, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इन 3 डायमेंशन। तो सबसे पहले हम इसका पोटेंशियल फंक्शन देखते हैं। ये बिल्कुल 2D की तरह है, इसको बस एक्सटेंड कर दिया है, ये बहुत ईजी है। तो इसको आप देखिए, यहाँ पे 2D में ओमेगा x ओमेगा y था, यहाँ पे ओमेगा z भी हो गया। सिमिलरली इसको आप k के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको और एक्सटेंड करते हैं, ओमेगा x को और के x के बीच में आपको रिलेशन है, सिमिलरली ओमेगा y के y के बीच में रिलेशन है, ओमेगा z के z के बीच में रिलेशन है। और इसको हम बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक ऑक्सीलेटर। एनिसोट्रॉपिक ऑक्सीलेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ओमेगा x ओमेगा y ओमेगा z डिफरेंट है, इनकी वैल्यू सेम नहीं है। अगर ओमेगा x ओमेगा y ओमेगा z की वैल्यू सेम हो जाती है तो उसे हम आइसोट्रॉपिक ऑक्सीलेटर बोलते हैं। आइसोट्रॉपिक ऑक्सीलेटर किसे बोलते हैं, जहाँ पे ओमेगा x बराबर ओमेगा y बराबर ओमेगा z बराबर ओमेगा हो जाए, तो इससे हम आइसोट्रॉपिक ऑक्सीलेटर बोलते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इन 3 डायमेंशन में हम एनर्जी और वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी देखते हैं। तो सबसे पहले हम हाउ टू राइट एनर्जी, तो सबसे पहले हम एनर्जी को x डायमेंशन में लिख लेंगे, फिर y डायमेंशन में, फिर z डायमेंशन में, फिर तीनों को हम सम कर देंगे। सो वी विल गेट द टोटल एनर्जी। तो सबसे पहले हमने इसको x डायरेक्शन में लिख लिया, nx प्लस हाफ h कट ओमेगा x, यहाँ पे फिर हमने y में लिख लिया, सिमिलरली हमने z में लिख दिया। जब अब हम इन तीनों को सम करेंगे सो वी विल गेट दिस रिजल्ट। तो दिस रिजल्ट आपको याद रखना है कि आपको जो आपकी जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो nx प्लस हाफ h कट ओमेगा x प्लस ny प्लस हाफ h कट ओमेगा y प्लस nz प्लस हाफ h कट ओमेगा z, जहां और nx ny nz की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, 0 1 2 से इंफिनिटी तक। तो आपको इसको माइंड में कंसीडर करना है। अब आप देखेंगे कि वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे।
तो हाउ टू राइट वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन भी सिंपल है, हम पहले एक्स एक्सिस में लिख लेंगे, फिर वाई एक्सिस में लिख लेंगे, फिर जेड एक्सिस में लिख लेंगे और फिर तीनों का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस में वेव फंक्शन देखते हैं, फिर हम वाई एक्सिस में वेव फंक्शन देखते हैं। तो आपको इस कांस्टेंट को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा इतना माइंड में कीप रखना चाहिए कि ये एन एक्स पे डिपेंड करता है ये कांस्टेंट बेसिकली, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल होता है जो आपका अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, आप इसको थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं कि m बाई 2h कट कॉमन आता है, बेसिकली इस फॉर्म का आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि आपका जो आता है यहाँ पे ओमेगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आपको इस टाइप का कुछ टर्म आता है एक्सपोनेंशियल में, जब आप तीनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रख सकते हैं, और आपको हर्माइट पॉलिनोमियल का तो याद हो ही गया होगा। तो जिस स्टेट का वेव फंक्शन है उस डिग्री का आपका हर्माइट पॉलिनोमियल आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे अगर nx है तो यहाँ nx है, अगर यहाँ nx की वैल्यू 2 होती तो यहाँ पे भी nx की वैल्यू 2 हो जाएगी। सिमिलरली आप z एक्सिस में भी लिख सकते हैं। जब आपको टोटल वेव फंक्शन लिखना है तो आप क्या करिए, इन तीनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने अल्फा एक्स को यहाँ पे डिफाइन किया, तो आप देख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर एक्स बराबर एम ओमेगा एक्स बाई एच कट होता है, और यहाँ पे अल्फा वाई और यहाँ पे अल्फा जेड को। अब फ्रेंड्स कई बुक्स में क्या होता है, यहाँ पे केवल अल्फा वाई लिखा रहता है, तो अल्फा स्क्वायर वाई नहीं लिखते, तो वहां पे उनका मीन्स कुछ और होता है, वो फिर उसकी वैल्यू ये नहीं होगी, वो उसको फिर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये कि वहां पे भी सही हो सकता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया है ये भी एकदम बिल्कुल सही है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं हो। और अब हम देखते हैं टोटल वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम वी विल गेट, हमने जब तीनों को मल्टीप्लाई कराया तो सबसे पहले तो हमने 3 कांस्टेंट फाइंड आउट किए, और साथ में हमने एक्सपोनेंशियल एक्स वाला, ये वाई वाला और ये जेड वाला, इसके साथ साथ हमने हार्माइट पॉलिनोमियल जे एन एक्स वाला, जे एन वाई वाला, जे एन जेड वाला। तो इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में थोड़ा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 कांस्टेंट हमको ये मिल गए, और एक्सपोनेंशियल को जब हम ऐड कर देंगे तो इस फॉर्म का हमको एक्सपोनेंशियल मिल गया। बेसिकली एक्सपोनेंशियल में आपको मिला है e की पावर माइनस एम बाई 2h, और इसको आप ओमेगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड जेड स्क्वायर। तो आप इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल की पावर ये आती है आपको, और बेसिकली ये वाला टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला थोड़ा माइंड में रखना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ दिस आता है, और आपका हार्माइट पॉलिनोमियल भी आ गया है यहाँ पे। और इसी के साथ अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अपने आप से पढ़िए और अपने आप से सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए। आई होप फ्रेंड्स अभी तक आपने ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लिया होगा। अब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग अंडर द फॉलोइंग 3D पोटेंशियल। तो आपको पोटेंशियल फंक्शन गिवन है, आपसे पूछा व्हाट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो आप पोटेंशियल फंक्शन देख के आप गैस कर सकते हो कि ये पोटेंशियल है, 3 डायमेंशन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल है। जब हम इस पोटेंशियल को देखते हैं तो इस पोटेंशियल को थोड़ा सा हम रीअरेंज फॉर्म में लिखेंगे। सो वी विल गेट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम 4 ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम 9 ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे आप 4 ओमेगा स्क्वायर को 2 ओमेगा का होल स्क्वायर लिखते हैं और 9 ओमेगा स्क्वायर को 3 ओमेगा का होल स्क्वायर लिखते हैं, जब आप इसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल से आप इसको कंपेयर कराएं तो यू विल गेट कि आपकी ओमेगा एक्स की वैल्यू आपकी ओमेगा आ जाएगी, और जो आपकी ओमेगा वाई की वैल्यू है ये आपकी 2 ओमेगा हो जाएगी, और आपकी ओमेगा जेड की वैल्यू हो जाएगी 3 ओमेगा। तो फ्रेंड जी, आपकी ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड की वैल्यू निकल आएगी। अब आप इसकी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एनर्जी का आपका जो जनरल फॉर्मूला है ये आप देख सकते हैं। तीनों फॉर्म में एनर्जी लिखते हैं, तीनों एक्सिस में एनर्जी लिखते हैं और फिर तीनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओमेगा एक्स की जगह ओमेगा पुट कर देंगे, और ओमेगा वाई की जगह पे हम 2 ओमेगा पुट कर देंगे, और ओमेगा जेड की जगह हम 3 ओमेगा पुट कर देंगे। सो वी विल गेट दिस। जब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, सो वी विल गेट दिस। अब उसने हमसे पूछा व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आपका nx भी 0 हो, ny भी 0 हो, nz भी 0 हो। तो जब आप यहाँ पे ns की जगह 0, ny की जगह 0, nz की जगह 0 पुट कर दोगे, सो यू विल गेट 3h कट ओमेगा। सो आवर राइट आंसर विल बी सी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे,
और अब हम पढ़ते हैं आइसोट्रोपिक ऑक्सीलेटर, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले आइसोट्रोपिक ऑक्सीलेटर क्या होता है, जब ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा वाई इक्वल टू ओमेगा जेड बराबर ओमेगा हो तो उसे हम आइसोट्रोपिक ऑक्सीलेटर बोलते हैं। या आपका के एक्स इक्वल टू के वाई इक्वल टू के जेड बराबर के हो तो उसे हम आइसोट्रोपिक ऑक्सीलेटर बोलते हैं। सबसे पहले हम इसमें एनर्जी देखेंगे और फिर वेव फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम पोटेंशियल फंक्शन देखते हैं। पोटेंशियल फंक्शन ये है आपका 3 डायमेंशन का, जब आपका एनिसोट्रोपिक आइसोलेटर हो और अगर आप इसी में ओमेगा एक्स बराबर ओमेगा वाई बराबर ओमेगा जेड बराबर ओमेगा पुट कर दोगे तो आप यू विल गेट दिस फंक्शन। सो दिस इज द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ आइसोट्रोपिक ऑक्सीलेटर। अब जब आपको इसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करना कि तीनों एक्सिस में इसकी एनर्जी लिखिए और तीनों को ऐड कर दीजिए। सो ये आपका जनरल एक्सप्रेशन था एनिसोट्रोपिक ऑक्सीलेटर के लिए। आपका आइसोट्रोपिक ऑक्सीलेटर के लिए आप ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा वाई इक्वल टू ओमेगा जेड इक्वल टू ओमेगा पुट कर दोगे। सो यू विल गेट दिस एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। वेरी वेरी फेमस रिलेशन, तो ये आपको याद होना चाहिए। एक्चुअल में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप से ही मतलब कि याद हो जाता है। यू कैन डायरेक्टली ड्राइव टू दैट। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वेव फंक्शन। तो सबसे पहले हम वेव फंक्शन कैसे देखेंगे। वेव फंक्शन में हम एक्स एक्सिस का वेव फंक्शन लिखेंगे, वाई एक्सिस का वेव फंक्शन लिखेंगे, जेड एक्सिस का वेव फंक्शन लिखेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल गेट द वेव फंक्शन। तो यहाँ पे हमने जो एक्स एक्सिस का वेव फंक्शन लिखा है, यहाँ पे जो वाई एक्सिस का वेव फंक्शन लिखा है, यहाँ पे जेड एक्सिस का वेव फंक्शन लिखा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम कंसीडर क्या करेंगे यहाँ पे जो सिंस दिस इज आइसोट्रोपिक ऑक्सीलेटर तो यहाँ पे ओमेगा एक्स बराबर ओमेगा वाई बराबर ओमेगा जेड होगा। इसलिए जो अल्फा एक्स बराबर अल्फा वाई बराबर अल्फा जेड होगा बराबर अल्फा होगा। तो हम यहाँ अल्फा एक्स की जगह अल्फा, अल्फा वाई की जगह अल्फा, अल्फा जेड की जगह अल्फा पुट कर देंगे। सो यू विल गेट दिस और वी कैन राइट दिस। इसको हमने कांस्टेंट नाम दे दिया, जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। और एक्सपोनेंशियल की पावर क्या आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एक्सपोनेंशियल की पावर आता है माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2। वहां पे क्या आता था, वहां पे आता था एनिसोट्रोपिक ऑक्सीलेटर में क्या आता था, ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ओमेगा भी कॉमन आ जाता है। बेसिकली सॉरी, यहाँ पे ओमेगा एक्स आता था या ओमेगा वाई और ओमेगा जेड होता था। तो यहाँ पे एनिसोट्रोपिक में क्या होता था, ओमेगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड जेड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड इक्वल होते हैं तो तीनों वो बाहर आ जाते हैं, कॉमन होके बाहर आ जाता है। और आपका जो हर्माइट पॉलिनोमियल होता है, यहाँ पे एन एक्स, यहाँ एन वाई, यहाँ एन जेड। तो फ्रेंड दिस वाज अबाउट वेव फंक्शन। सिंस ओमेगा एक्स की जगह आपने यहाँ पे ये सब ओमेगा है और अल्फा एक्स बराबर अल्फा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अब हम देखेंगे डीजनरेसी क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है क्या है हमारा, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। अब since the energy depends on the sum of nx, ny, nz, so any set of quantum number having the same sum will represent states of equal energy। तो अगर फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल अगर आपकी nx की वैल्यू सपोज करिए 1 है, ny की वैल्यू आपकी 0 हो और nz की वैल्यू 0, और आपकी दूसरी स्टेट है जहाँ पे आपकी nx की वैल्यू 0 है, ny की वैल्यू 1 है और nz की वैल्यू 0 है। तो इन दोनों स्टेट के करस्पॉन्डिंग क्या होगी, सेम एनर्जी होगी, सेम एनर्जी होगी। सो दे विल रिप्रेजेंट, जो स्टेट डिफरेंट है लेकिन एनर्जी वैल्यू इनकी सेम रहेगी तो इन्हें बोलेंगे हम डीजनरेट स्टेट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है। जैसे कि आपका मेरी पहली वीडियो में भी पढ़ चुके होंगे कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है उसे बोलते हैं मिनिमम एनर्जी। इस टाइप से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। और जो मिनिमम एनर्जी के बाद जो एनर्जी आपकी होती है उसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, और फिर उससे बड़ी जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, और जो फिर उससे बड़ी एनर्जी होती है उसे बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि जो सबसे कम एनर्जी होती है उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और फिर जो उससे बड़ी होती है उसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। तो फ्रेंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मतलब हमेशा होता है एन एक्स बराबर 0, एन वाई बराबर 0, एन जेड बराबर 0, क्योंकि हमको मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो हमारा ये सम मिनिमम कब होगा, ये सम हमारा मिनिमम 0 तभी होगा जब हमारा एन एक्स बराबर 0 हो, एन वाई बराबर 0, एन जेड बराबर 0। तो इसे बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मतलब कि एन एक्स बराबर 0, एन वाई बराबर 0, एन जेड बराबर 0, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वहां पे हम एन एक्स, एन वाई, एन जेड की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। सो वी विल गेट 3/2 एच कट ओमेगा। तो दिस इज आवर ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू हम एन एक्स बराबर 1, एन वाई बराबर 0, एन जेड बराबर 0 स्टेट के करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी देखते हैं तो ई
1 0 0, तो यहाँ पे हम NX की वैल्यू 1 रख देंगे, NY की वैल्यू 0, NZ की वैल्यू 0, so V will get 1 plus 0 plus 0 plus 3 by 2, that is 5 by 2 H कट ओमेगा। अगर आप हम सिमिलरली NX बराबर 0, NY तो इसके करस्पॉन्डिंग में हमारी जो है सेम एनर्जी आ रही है। सिमिलरली NX बराबर 0, NY बराबर 0, NZ बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग में हमारी सेम एनर्जी आ रहा है। तो जी हमारी जो तीन स्टेट है इससे बोलेंगे हम डीजनरेट स्टेट। सो द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज द थ्री फोल्ड डीजनरेट। तो फ्रेंड इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारी डीजनरेसी की डेफिनेशन लिखी, नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट करस्पॉन्डिंग टू सेम एनर्जी इज कॉल्ड डीजनरेसी ऑफ दैट स्टेट। तो फ्रेंड दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ डीजनरेसी। और अब हम देखते हैं, सपोज करिए ये हमारा क्या है, पोटेंशियल फंक्शन है और ये हमारी क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। ये कौन सी स्टेट है, हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है, ये हमारी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है, ये हमारी थर्ड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है। तो फ्रेंड हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी, तो हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगी 3/2 H कट ओमेगा, और जो हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है वो हमारी आई थी 5/2 H कट ओमेगा। तो सिमिलरली जी आपकी 5/2 H कट ओमेगा, जी 3/2 H कट ओमेगा। तो आपकी जो ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट आपकी करस्पॉन्डिंग होती है जो NX NY NZ की वैल्यू होती है, जब 0 0 0 हो तो उसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और उसमें आपकी जो डीजनरेसी होती है वो 1 होती है, बेसिकली वो नॉन डीजनरेट होते हैं, और वहां पे जो आपकी एनर्जी की वैल्यू होती है वहां पे होती है 3/2 H कट ओमेगा। सिमिलरली जो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें आपकी एनर्जी की वैल्यू होती है 5/2 H कट ओमेगा, और वहां पे 3 स्टेट्स होती हैं NX NY NZ की, इस पेयर के करस्पॉन्डिंग आपकी 5/2 H कट ओमेगा वैल्यू होती थी, इसलिए इसकी डीजनरेसी क्या हो जाएगी 3। सिमिलरली अगर हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो हमारी वहां पे एनर्जी होगी 7/2 H कट ओमेगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये सिक्स स्टेट है जिसकी करस्पॉन्डिंग आपकी सेम एनर्जी होगी, क्योंकि इन सिक्स स्टेट में क्या होगा कि NX प्लस NY प्लस NZ की वैल्यू सेम होगी। अगर हम इसमें देखें NX प्लस NY प्लस NZ की वैल्यू 2 होगी, इसमें भी NX प्लस NY प्लस NZ की वैल्यू 2 होगी, इसमें भी NX प्लस NY NZ की वैल्यू 2 होगी, इसमें भी NX प्लस NY प्लस NZ 2 होगा, सेम इसमें भी सेम इसमें, इसलिए जो आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है उसकी डीजनरेसी 6 है। और इन जनरल यू कैन रिकॉल दिस रिलेशन की जो डीजनरेसी का रिलेशन होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में एन स्टेट के करस्पॉन्डिंग, अगर कोई आपसे बोल दे कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग आपकी कितनी डीजनरेसी होगी, तो हम वहां पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट उसने कहा तो हम n बराबर 3 पुट कर देंगे, सो वी विल गेट हाफ, और 3 प्लस 1 दैट इज 4, और 3 प्लस 2 दैट इज 5, तो 5 हो जाए 20/2 दैट इज 10। सो आपका यहाँ से आप डीजनरेसी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे आपको रिलेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे मतलब कि जनरली कॉम्बिनेशन बना के परम्यूटेशन बना के आप कर सकते हैं। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अपने आप से पढ़िए, अपने आप से सॉल्व आउट करिए, और उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो फ्रेंड्स आई होप अभी तक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग अंडर द फॉलोइंग 3D पोटेंशियल। जो आपका पार्टिकल है वो इस पोटेंशियल के अंदर चल रहा है। आपसे पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे मोर देन वन स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, और आपकी स्टेटमेंट क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज दिस, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज दिस, सेकंड एक्साइटेड स्टेट नॉन डीजनरेट, सेकंड एक्साइटेड डब्ल्यू डीजनरेट। यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है वो आपकी नॉन डीजनरेट है या डब्ल्यू डीजनरेट है या इसमें से कोई नहीं है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम पोटेंशियल फंक्शन देखते हैं। सिंस हम कोई पोटेंशियल फंक्शन गिवन है इसको हम थोड़ा सा रिअरेंज फॉर्म में लिख सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम 4 ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम 9 ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 4 ओमेगा स्क्वायर को हम 2 ओमेगा का होल स्क्वायर लिख देंगे, और 9 ओमेगा स्क्वायर को 3 ओमेगा का होल स्क्वायर लिख देंगे। सो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको जब हम जनरल एक्सप्रेशन से इसको कंपेयर करते हैं, सो वी विल गेट ओमेगा एक्स की जो आपकी वैल्यू है वो आपकी ओमेगा आ जाएगी, जो ओमेगा वाई की वैल्यू है वो आपकी 2 ओमेगा आ जाएगी, सिमिलरली जो ओमेगा जेड की वैल्यू वो आपकी 3 ओमेगा आ जाएगी। तो आप यहाँ से आप ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, और आपकी जो एनर्जी का जो जनरल रिलेशन होता है वो आपका ये होता है। तो यहाँ पे आप जब ओमेगा एक्स की वैल्यू ओमेगा, ओमेगा वाई की वैल्यू 2 ओमेगा, ओमेगा जेड की वैल्यू 3 ओमेगा पुट आउट करोगे, सो यू विल गेट दिस। तो आपको एनर्जी का जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा NX प्लस 2 NY प्लस 3 NZ प्लस 3
एच कट ओमेगा। अब आपसे पूछा है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी? ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो आपकी एन एक्स एन वाई और एन जेड की वैल्यू है वो तो 0 0 0 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी के लिए अगर आप एन एक्स बराबर 1 पुट करोगे और एन वाई बराबर 0 और एन जेड बराबर 0, तो आपका सम कितना आएगा? तो आपका सम आएगा 1। लेकिन अगर आप एन एक्स बराबर 0 और अगर एन वाई बराबर 1 पुट कर दोगे तो इसका मतलब आपका क्या? सम 2 आएगा, जो कि ज्यादा। तो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की करस्पॉन्डिंग एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू क्या होगी? 1 0 0। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 0 1 0 नहीं होगी, ना ही यहाँ पे 0 0 1 होगी, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि ये आपका आइसोट्रॉपिक ऑक्सीलेटर नहीं, ये एनिसोट्रॉपिक ऑक्सीलेटर है। यहाँ पे ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड की वैल्यू सेम नहीं है, तो इसलिए इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम नहीं होगी, इसलिए डीजेनरेट नहीं होगी। तो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग आएगी? इस पेयर के करस्पॉन्डिंग आएगी। और आपसे पूछा क्या? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। तो आपकी क्या था? ग्राउंड स्टेट एनर्जी में जो आपका ये टर्म था इसका सम बेसिकली 0 था, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट था उसमें इसका सम 1 था, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इसका सम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब 2 होने के लिए इसमें हम कौन कौन से पेयर ले सकते हैं? इसमें एक तो लिख सकते हैं हम एन एक्स की वैल्यू 2, एन वाई 0 और एन जेड 0। और इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा हम ले सकते हैं एन एक्स की वैल्यू 0, एन वाई की वैल्यू 1 और एन जेड की वैल्यू 0। तो हम ये 2 पेयर ले सकते हैं, इसके अलावा हम ऐसा कोई भी पेयर ले सकते हैं कि हमारा सम 2 हो। तो इन 2 पेयर के करस्पॉन्डिंग हमारी एनर्जी सेम आएगी। तो अब हम देखेंगे ये 2 पेयर के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से एक चीज तो फिक्स हो गई है हमारी पहले, कि इसकी जो डीजेनरेसी है सेकंड एक्साइटेड स्टेट की वो 2 होगी। सो अवर डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम देखेंगे इसके साथ इसका पोटेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। फ्रेंड सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, ये आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है, ये आपकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी में बेसिकली क्या होता है? जो कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है इसमें आपका एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, बेसिकली एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड नहीं, यहाँ पे एन एक्स प्लस 2 एन वाई प्लस 3 एन जेड का सम क्या होगा? आपका 0 होगा। लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो आपका एन एक्स प्लस 2 एन वाई प्लस 3 एन जेड का जो सम है वो 1 होगा। और सिमिलरली यहाँ पे इसका सम कितना होगा? 2 होगा। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इसका सम 3 होगा। तो इस प्रकार से हम इसकी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे अगर आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यानी कि 0 प्लस 3 3 एच कट ओमेगा। आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी निकालोगे इसका सम 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 4 एच कट ओमेगा, यानी कि जो आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो बेसिकली आपकी आएगी 3 एच कट ओमेगा। जो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी वो आएगी आपकी 4 एच कट ओमेगा। जो आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है इसका सम 2 प्लस 3 5 एच कट ओमेगा। तो यहाँ पे आपका 5 एच कट ओमेगा। ये आंसर तो आपका सही हो गया इस प्रकार से ए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने की बात है, अगर आप थर्ड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी निकालोगे तो यहाँ पे सम 3 होना चाहिए, और 3 प्लस 3 दैट इज 6 एच कट ओमेगा। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जो हमारी एनर्जी का डिफरेंस है वो हर बार सेम है। तो ये हमारा पॉइंट काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो एनर्जी का डिफरेंस है वो सेम है, चाहे आपका ऑक्सीलेटर आइसोट्रॉपिक ऑक्सीलेटर हो, चाहे आपका एनिसोट्रॉपिक ऑक्सीलेटर हो, लेकिन जो आपका एनर्जी का डिफरेंस है, जो आपकी 2 कंज्यूटिव लेवल में एनर्जी का डिफरेंस है वो सेम रहेगा। ऐसा आपका इनफिनाइट पोटेंशियल वेल में नहीं होता, ऐसा आपका हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में होता है, इसलिए इसे इक्विस्पेक्ट्रल ऑक्सीलेटर भी बोलते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो ये हमारी ग्राउंड स्टेट थी, और जो हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थी, जो हमारी सेकंड एक्साइटेड इस सेकंड एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग 2 स्टेट्स हैं, एन एक्स बराबर 2 एन वाई बराबर 0, ये सब हम पहले देख चुके हैं। तो इसी के साथ जो हमारा ई एन एक्स ई एन वाई ई एन जेड की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और अपने आप से सॉल्व आउट करिए, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो फ्रेंड्स आई होप अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। Consider a particle of mass m moving under the following 2D potential.
फ्रेंड्स आपको पोटेंशियल फंक्शन गिवन है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। आपका पहला स्टेटमेंट है डिफरेंस बिटवीन सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज 2h कट ओमेगा। और आपका सेकंड स्टेटमेंट है डिफरेंस बिटवीन सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी h कट ओमेगा। और आपका थर्ड स्टेटमेंट है सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इज नॉन डीजेनरेट। तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज डब्ल्यू डीजेनरेट। तो सबसे पहले फ्रेंड हमको ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है और फिर हमको सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी निकालना है और फिर उनका हम डिफरेंस देखेंगे और वो देखेंगे कितने के इक्वल आ रहा और हम चेक करेंगे कि जो हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट है वो हमारी नॉन डीजेनरेट है, डब्ल्यू डीजेनरेट है या इसमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपना पोटेंशियल फंक्शन देखते हैं जो कि पोटेंशियल फंक्शन है। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज फॉर्म में लिखते हैं। तो वी विल गेट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम 4 ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको हम 2 ओमेगा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको जब हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल से कंपेयर कराएंगे 2D के, सो वी विल गेट हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम ओमेगा एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओमेगा एक्स की वैल्यू यहाँ से आपकी ओमेगा हो जाएगी और आपकी जो ओमेगा वाई की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, बेसिकली 2 ओमेगा हो जाएगी। तो यहाँ से आपने ओमेगा एक्स ओमेगा वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। और इसके बाद जब हम एनर्जी का एक्सप्रेशन देखते हैं 2D में, जो जनरल एक्सप्रेशन होता है एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स प्लस एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई। तो यहाँ पे हम ओमेगा एक्स की जगह ओमेगा पुट कर देते हैं और ओमेगा वाई की जगह 2 ओमेगा पुट कर देते हैं। और जब हम पुट करते हैं सो वी विल गेट दिस एंड इसको और सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल गेट एन एक्स प्लस 2 एन वाई प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। अब फ्रेंड हमको निकालना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी और सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। तो हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी जब हमारा nx बराबर 0 होगा और आपका ny बराबर भी आपका 0 होगा। सो फ्रेंड दिस स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी फ्रेंड्स एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। तो सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी देखेंगे। जब ग्राउंड स्टेट एनर्जी में हम nx 0 ny 0 पुट कर देंगे सो यू विल गेट 3/2 h कट ओमेगा। तो हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3/2 h कट ओमेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या था, बेसिकली जो nx प्लस n2y, जो आपका nx प्लस 2ny है, इसकी वैल्यू मैंने 0 रखी थी ग्राउंड स्टेट में। और अब फर्स्ट स्टेट में यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो कौन सा पेयर बन सकता है, तो तब उस टाइम हमारी जो nx की वैल्यू होगी वो हमारी 1 होगी और जो ny की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपकी nx प्लस 2ny बराबर 1 केवल तभी पॉसिबल हो सकता है एक ही पेयर के लिए जब आपका nx 1 हो और ny 0 हो। तो ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी कब होगी, जब आपका nx 1 हो ny 0। तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी, ns की जगह आपने 1 पुट कर दिया, ny की जगह आपने 0, यू विल गेट 1 प्लस 3/2 दैट इज 5/2 h कट ओमेगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 5/2 h कट ओमेगा आ जाएगा। अब हम निकालेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो फ्रेंड दिस वाज अबाउट ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड दिस वाज अबाउट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, nx प्लस 2ny बराबर 2 करेंगे क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए 0 किया था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 1 किया था, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए 2। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, तो यहाँ पे 2 पॉसिबल पेयर बन सकते हैं। एक तो हमारा nx बराबर 2 हो जाए, ny बराबर 0 हो जाए, तो nx प्लस 2ny की वैल्यू 2 हो जाएगी, या हमारा nx 0 हो जाए और ny 1 हो जाए, तब भी हमारी nx प्लस 2ny की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारे 2 पॉसिबल पेयर बन सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज तुम्हारी कंफर्म हो गई है कि जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है वो आपकी डब्ल्यू डीजेनरेट है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा और सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसका हम डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी ग्राउंड स्टेट एनर्जी देखते हैं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमारी 3/2 h कट ओमेगा है और जो हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है E20 करस्पॉन्ड है। अगर हम nx की वैल्यू 2 पुट करें और ny की वैल्यू 0 पुट करें सो वी विल गेट 7/2 h कट ओमेगा। जब हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे सो वी विल गेट 2 h कट ओमेगा। तो इसी के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा और बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको आप अपने आप से सॉल्व आउट करिए, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। सो फ्रेंड्स आई होप अभी तक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m इन 3D आइसोट्रोपिक SHO पोटेंशियल।
में सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल है एसएचओ का मतलब। और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा वाई इक्वल टू ओमेगा जेड इक्वल टू ओमेगा। और आपको पोटेंशियल फंक्शन गिवन है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये आइसोट्रोपिक का यही पोटेंशियल फंक्शन होता है। एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, आपको पार्टिकल की एनर्जी भी गिवन है 7/2 एच कट ओमेगा। आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल। तो फ्रेंड यहाँ पे ध्यान रखना, उसने कहा कैन नॉट बी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी एनर्जी लिखते हैं। सिंस एनर्जी हमारी nx प्लस एनओ प्लस एनजेड प्लस 3/2 एच कट ओमेगा होती है, जो हमारी आइसोटोपिक ऑक्सीडेशन जब होती है, मतलब कि फेमस रिलेशन है ये, आपको याद ही होगा। तो और जी हमको गिवन है 7/2 एच कट ओमेगा। तो यहाँ से जब हम nx प्लस एनओ प्लस एनजेड की वैल्यू पुट आउट करें तो हम एच कट ओमेगा से एच कट ओमेगा डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे भी विल गेट nx प्लस एनवाई प्लस एनजेड बराबर 2 यहाँ से हम पाएंगे। तो अब हमारे ऐसे कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं nx एनवाई एनजेड की, कि हमारा nx प्लस एनवाई प्लस एनजेड बराबर 2। तो एक तो पॉसिबल पेयर चाहिए 2 0 0 है, और दूसरा पॉसिबल पेयर 0 2 0। ये आपकी क्या है, nx की वैल्यू, ये ny की वैल्यू nz। तो इस प्रकार से आपके कितने पेयर बन सकते हैं, इसको आप अपने आप से काउंट कीजिए। जब आप काउंट करेंगे तो you can get 6 different pair, and the 6 different pair are the 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका nx प्लस ny प्लस nz बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये आप डिफरेंट पेयर पा सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ये है तो आपका वेव फंक्शन इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग हो सकता है, जहाँ जी सबसे पहले nx की वैल्यू थी, ये ny की वैल्यू, ये nz की वैल्यू। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो हमारा जो साई nx है, पहले हम उसको x एक्सिस में लिख लेते हैं। तो x एक्सिस में हम जानते हैं, हमने इसको कांस्टेंट को इग्नोर कर दिया गया, और e की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर बाई 2 एच एन एक्स एल्फा एक्स। सिमिलरली y एक्सिस में लिख लेते हैं, और z एक्सिस में भी लिख लेते हैं। y एक्सिस में s की जगह y आ जाएगा, z एक्सिस में x की जगह z आ जाएगा। और फ्रेंड अब हम थोड़ा पहले ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन में पहले आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसमें e की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 है, और यहाँ पे भी जो सेम टर्म है, यहाँ पे भी जो सेम टर्म है, बस लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है इस वाले में। और यहाँ पे सिमिलरली कुछ हार्माइट हमको पॉलिनोमियल दिए गए हैं। तो सबसे पहले जब हमको इसका वेव फंक्शन चाहिए पड़ेगा, जब हमको इसका पूरा वेव फंक्शन चाहिए पड़ेगा, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा एक्सपोनेंशियल की पावर मल्टीप्लाई होगी, और जब हमारा एक्सपोनेंशियल की पावर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो वी विल गेट ई की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर बाई 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप इसको अपने आप से मल्टीप्लाई कराइए, सो यू विल गेट दिस टर्म। तो अब मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, जिससे कि आपको देखे ये आपकी हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस टर्म। तो आपको दिस टर्म नहीं मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए। तो आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वेव फंक्शन। तो एक तो जो बी वाला ऑप्शन हो गया कि जे वाला आपका वेव फंक्शन नहीं हो सकता। अब हम चेक करते हैं ए सी और डी के बारे में। तो हम जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे सो यू विल गेट दिस। तो आपको एक तो जे तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसके अलावा आपको एच एन एक्स एल्फा एक्स, एच एन वाई एल्फा वाई, एच एन जेड एल्फा जेड, आपको ये टर्म भी मिलेगा। अब आप याद रखिए, अगर आपकी एन एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो आपकी जो हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू है 1 हो जाएगी। और अगर आपकी एच एन एक्स, अगर आपकी एन एक्स की वैल्यू 1 है तो उसकी वैल्यू बेसिकली एक्स ही हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब पहले हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है हमारा H2 अल्फा एक्स है, यानी कि x की वैल्यू हमारी 2 है। तो x की वैल्यू जब हमारी nx की वैल्यू जब हमारी 2 हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब nx की वैल्यू 2 है तो यहाँ से हम देख सकते हैं मतलब ny nz की वैल्यू 0 0 है। तो जब ny 0 तो j वाला टर्म 0 हो जाएगा, j वाला टर्म 0, जे ny 0 हो जाएगा तो j वाला टर्म बेसिकली 1 हो जाएगा, और जब nz 0 होगा तो j वाला टर्म भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा H2 अल्फा एक्स। तो H2 अल्फा एक्स, तो जी वाला हमारा वेव फंक्शन हो सकता है। उसने पूछा कैन नॉट बी, तो जी वाला तो वेव फंक्शन हमारा हो सकता है। अब हम देखते हैं जी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें क्या है, हमें क्या दिया गया H1 अल्फा वाई, H1 अल्फा जेड। तो यहाँ पे बेसिकली उसने
एन वाई की वैल्यू क्या 1 पुट कर ली है और जो एन जेड की वैल्यू है उसकी भी 1 पुट कर ली है। तो एन एक्स की करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू होगी, तो एन एक्स की करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू 0 ही होगी। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 0 1 1 पेयर की करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ से जब यहाँ पे 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे केवल आपका H1 और H1 बचेगा दोनों में, वाई जेड में। तो आपका सी ऑप्शन भी हो सकता है। अब आप डी ऑप्शन चेक करते हैं, तो डी ऑप्शन में क्या है, H1 अल्फा एक्स और H1 अल्फा जेड। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है डी ऑप्शन में कि उन्होंने एन एक्स की वैल्यू 1 रख दी है। तो यहाँ पे जब इन्होंने एन एक्स की वैल्यू 1 रख दी है और एन जेड की वैल्यू 1 रख दी है, तो अगर एन एक्स की वैल्यू 1 है, एन जेड की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एन वाई की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। और जब आपकी एन वाई की वैल्यू 0 होगी तो आपका जे वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जे वाला टर्म 1 हो जाएगा तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, H1 अल्फा एक्स और H1 अल्फा जेड, जो कि आपके ऑप्शन में गिवन है। तो जे वाला ऑप्शन भी मतलब कि हो सकता है, मतलब कि आई मीन हो सकता है। तो मतलब कि जे वाला वेव फंक्शन हो सकता है, जे वेव फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन आपका जे ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उसने पूछा कैन नॉट बी। तो जे वाला भी आपका नहीं होगा क्योंकि जे वाला वेव फंक्शन भी नहीं हो सकता। तो आपका केवल बी ऑप्शन ऐसा है कि जो आपका फॉलोइंग वेव फंक्शन नहीं हो सकता। बाकी जे ए भी वेव फंक्शन आपका हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो हम अपनी खत्म करते हैं। So friends, if my video help you, then please share with your friends and subscribe my channel. And this motivates me to make the new videos, friends. And do hard work and smart work together. Best of luck for IIT Jam. Thank you very much.